है ना। कहां तक हो गया था? चला, आग पढ़ा रहे थे क्या? आग में कहां तक हुआ था? यहां तक हुआ था। अरे भाई, शुरू करें। हम लेते हैं आग कितने प्रकार के? तीन। मेनली तीन प्रकार के, वैसे चार प्रकार के। ठोस, द्रव, गैस। और बिजली से लगी आग। ए बी सी डी। सही है ना? हाँ, आग लगने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? तीन चीजें। कौन कौन? आग लगने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? इसके अतिरिक्त कहते हैं एक ईंधन की, एक ऊष्मा की, और दूसरा ऑक्सीजन की। फोम या तरल पदार्थ, उदासीन जल, अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। फोम को या किसी भी तरल पदार्थ को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा का वहां प्रवाह होगा चला तो आग और तेज हो जाएगा, क्योंकि जल बहुत आसानी से आयनीकृत हो जाता है। कहते हैं आग बुझाने वाले यंत्र, तो आग बुझाने वाले यंत्र द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव या गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील होता है क्या? ये जो चूर्ण हम लोग छिड़कते हैं यही चूर्ण है, चला एक दिन हम निकाले थे। ये जो पाउडर टाइप है ना, वहां यही पाउडर है। इसमें आग नहीं लगता है, और ये चूर्ण अज्वलनशील है, वो वाला। हाँ, नहीं नहीं बक, इचला अज्वलनशील पाउडर है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड के मिलने से बनता है। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। यूज अभी दिखा देंगे तुमको। आग बुझाने वाले यंत्र द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव या गैस चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता, और न ही ज्वलन में क्या होता है, सहायक होता है। ये तो तुमको लिस्ट हम बता ही दिए थे। जल युक्त अग्नि बुझाने वाले यंत्र, अब देखो, ये नॉर्मल तुम पानी भी डाल सकता है बाल्टी लेके, लेकिन चला उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा गिरेगा और आग जल्दी बुझेगा नहीं। लेकिन चला अगर आप ऐसे स्प्रे के रूप में पानी देते हैं तो आग जल्दी बुझ जाए। तो कहते हैं जल युक्त आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, इस यंत्र में वायुदाब के साथ, एयर प्रेशर के साथ जल भरा होता है, तथा लीवर को दबाने पर जल की क्या होती है, बौछार। यहां पर लीवर को ऐसे दबाते हैं तो जल की क्या होती है, बौछार। इस यंत्र से जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं होता है। इस यंत्र से जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं होता है। इस यंत्र का प्रयोग श्रेणी एक की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हम बोले थे ठोस में लगी आग जले से ना बुझाते हैं। फिर कहते हैं इस यंत्र के की दो प्रचालन विधियां हैं, गैस कारतूस तथा भंडारित दाब विधि। कहते हैं इस यंत्र की दो प्रचालित विधियां हैं, एक तो गैस कारतूस विधि, गैस कारतूस विधि जिसको हम कार्ट्रीज टाइप कहते हैं, और एक भंडारित दाब। एक तो बहुत हाई प्रेशर पर भर दीजिएगा तब, और एक ये होता है गैस कार्ट्रीज विधि। इसमें चला प्रेशर क्रिएट करके एक्स्ट्रा हाई प्रेशर पे निकाला जाता है, और इसमें प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता है, हाई प्रेशर पर ऑलरेडी भरा हुआ होता है। ठीक है, ये दो टाइप के यंत्र होते हैं आग बुझाने वाले। कि कहता है फॉर्म टाइप आग बुझाने वाले यंत्र, फॉर्म मतलब चला झाग,
इस प्रकार का यंत्र जल की बौछार के साथ साथ क्या पैदा करता है? झाग पैदा करता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ेगा और आग बुझ जाएगा। इसमें सोडियम, वहां भी आए, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल झाग उत्पन्न करने हेतु तेल एल्युमिनियम सल्फेट का पाउडर भरा होता है। इनको मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले तथा झाग बनते। कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा चला कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहां से मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक लाइन कहीं पर लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट से होता है। इसका उपयोग श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। कौन आग बुझाने के लिए चला? यह यंत्र गैस कारतूस तथा भंडारित दाब प्रकार का होता है। इसका प्रयोग बिजली जनित अग्नि पर नहीं करना चाहिए। किस पर नहीं करना चाहिए? इसका उपयोग बिजली जनित अग्नि पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गैस है। शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने वाले यंत्र, इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायुदाब के साथ क्या भरा जाता है? पाउडर भरा होता है। ये जो पाउडर है ये भरा होता है हाई प्रेशर पे। जैसे आप दबाइएगा बहुत तेजी से आपको ये पाउडर निकलता हुआ दिखाई देगा। यह चूर्ण न तो जलता है और न ही जलने में सहायक होता है। इसका उपयोग श्रेणी सी और डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह यंत्र भी गैस कारतूस या भंडारित दाब प्रकार का होता है। फिर कहता है CO2 टाइप। CO2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक क्वेश्चन पूछता है ये कहां से निकलता है, तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। कहां से निकलता है? इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है और एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल H2SO4 भरा होता है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा चला, सबसे ज्यादा VVI क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। दोनों पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये रिएक्शन है CO2, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है? CO2। आग बुझाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आपको कहेगा आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कहेगा बताइए आग बुझाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं वो किससे मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इसका उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए, किसको बुझाने के लिए चला? यानी बिजली से लगी आग ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, इसको हम हेलोन प्रकार भी कहते हैं क्योंकि ये हेलोजन से बनता है। हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, यही ना होता है। कहता है इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन होता है। कौन होता है चला? इस प्रकार में यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमो क्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का आग जो बुझाते हैं CCl4, इसमें और क्या होता है? तो कहेंगे ब्रोमो क्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन, इसको हम BFC भी कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए, किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का के लिए क्या, तथा छोटी आग को बुझाने में भी यह अधिक प्रभावी होता है। इसे हेलोन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी कहते हैं। हेलोन क्यों कहते हैं चला? क्योंकि इसमें हेलोजन क्लोरीन है। क्योंकि इसमें हेलोजन क्या है? क्लोरीन। इन शामक द्वारा दिया गया फ्यूमस, फ्यूमस बोले तो धुआं, खतरनाक होता है विशेष रूप से बंद स्थानों पर। ये जो फ्यूमस है चला, ये खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं जब आग लगा हुआ हो किसी मशीन में तो उसको पहले आप वैसे जगह, अगर CTC से बुझाना है तो वैसे जगह पर लेकर जाइए जहां पर खुला स्थान हो, क्योंकि अगर यहां आप आग बुझाते हैं बंद स्थान पर, यह आपके लिए भी पॉइजनस होता है। इसीलिए चला CTC का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया जाता है। किसका प्रयोग? अभी हम लोग अधिकतर जो है एक पाउडर टाइप करते हैं, एक CO2 टाइप करते हैं। एक पाउडर टाइप और दूसरा क्या? CO2। रेत की भरी बाल्टियां, ये सबसे अधिक आप देखते होंगे चला कहां पर? पेट्रोल पंप पे। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन से ये संपर्क को क्या करेगा? तोड़ दें।
कार्यशाला के बाहर लाल रंग से पेंट की हुई बाल्टियों में सूखी रेत भरकर रखी जाती है। सूखा की गीला। इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है, पेट्रोल से लगी आग भी। कहते हैं अग्निशामक का उपयोग करने के तरीके को याद करने के लिए पीएएसएस, पीएएसएस बोले तो चला, पीएएसएस होता है पहले आप इसको पुल करें, फिर एम करें, फिर स्क्वीज करें, फिर स्वीप करें। अब अगर कोई अग्निशामक है, जैसे ये अग्निशामक देना हो, उतार के तो नहीं दो ना, है उतार के दो ना। बहुत गंदा, तो यहाँ रखो। अब वो वाला टांग दो, ये वाला खोलो, ये वाला टेबल देना। ये वाला टेबल दो ना उठा के मोटका। वाह, जब तक तू हाँ हाँ करेगा तब तक तार सट जाएगा तुम। बस 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 रे भाई बस। जैसे चला अग्निशमन, इसलिए आपको सिखा रहे हैं चला कि कहीं पर भी किसी की भी जान आप बचा पाइएगा। ये जनरल आदमी जो होता है, जो नॉन टेक बंदा होता है, वो इसको चला जल्दी से इसमें एगो ये था, फेंक दिया क्या? ना एगो हरा कलर का होगा, देखो। हाँ, ये चला जैसे जो नॉन टेक वाला बंदा होगा ना, वो जल्दी इसको नहीं खोलेगा, उसको लगेगा ये हमसे खुलवे नहीं करेगा, ठीक ना? क्योंकि एक बार जब तक तुम किसी को खोले नहीं हो तब तक खुलेगा नहीं। एक बार खोल लियो तो कोई मशीन तुम खोल देते हो। इचला इससे लगा हुआ होता है, ऐसे होता है ये चाबी। ऐसा, ठीक ना? इचला इससे रखल रहता है, टांगल रहता है। आपको क्या करना है कि पहले इस चाबी को खींचना है, पहले इसको पुल पुल कर लीजिएगा। ये देखिए, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है ना कि बिना चाबी खींचे कोई दबाएगा भी तो नहीं निकलेगा। अब इसको दबाइएगा, नहीं दबेगा ना, तो कोई ना पुछ से दबा देगा। तो पहले इसको पुल करें, पुल करने के बाद इसको निकाल लें। पुल के बाद देखो, पहले पुल किए, पुल मतलब चाबी को पुल किए, और चाबी को पुल करने के बाद एम करें, इसको नहीं दबा दें। पहले इसको चला यहां से खोलें, खोल के जहां आग लगा हुआ है उस पर एम करें, एम करें। एम हो गया ना, तब दबाएं, दबाने के बाद इधर उधर मारें। बहुत ज्यादा निकल जाता है, ये उसी का अवशेष है, हल्का नहीं होगा, हाई प्रेशर पर है, बहुत हाई प्रेशर पर है। चला जरा सा दबाएंगे ना, मामला गंदे को क्लास छोड़ना पड़ जाएगा, किधरों करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसको खाली ऐसे दबा देना, हम ऑलरेडी दबा चुके हैं, पिछला का क्लासे छोड़ना पड़ा, 20 मिनट पढ़ा के छोड़ दिए, सब घिना गया। बाहरों ने घिना है रे। हाँ, ये चला मतलब मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको? बस चला, अब इसको निकाल दिया, चाबी निकालो, और चाबी निकालने के बाद यहां आप इसको जहां भी लेके जाना है वहां लेके जाइए, और इसको एम की जाए, एम करके दाब दीजिए, बोलन रे, तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले एम करना है, पहले दबा नहीं देना है। एक बार नहीं चला, जब तक आग नहीं बुझे तब तक दबा 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 के छोड़ना है। दबा के मान लिया दबाए, आग नहीं बुझा, फिर एक बार दबा के छोड़िए। कभी भी चला, ये ध्यान रखिए, मेरे गांव में अभी वो घटना घट गया, आग चला लगल था, आग जो है ना लगल था पुआल में, पुआल जानते हैं आप? पुआल में जो आग लगल था,
तो क्या किया अंचला, फायर एक्सटिंग्विशर वाला आया और पानी डालने लगा। पानी डालने लगा तो उसका जो लुत्ती था ना, लुत्ती समझ रहा ना, चिंगारी वो इधर उधर भागने लगा, अगल बगल में भी आग लग गया। उसको बालू डालना चाहिए था, ठीक ना, या पहले आग को नीचे करता, नीचे करने के बाद उस पर पानी डालता। लपट है उसी पे इसे डाल रहा है। तो आग बुझाने के लिए सही साधन का होना अनिवार्य है। इचला बहुत आसान, कुछ नहीं करना होता है आपको, आप बस इस की को खींच लीजिए, की को खींच के इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद इसको दबा दीजिए, एम कर लीजिए, एम करके दबा दीजिए, आपका आग बुझ जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, चूंकि एक बार हम दिखा दिए आपको, तो आप कभी हिम्मत कर पाइएगा कि अच्छा कैसे होता है। कुछ नहीं, बस इसको खोल ले, इसको आप दबाइएगा, इससे निकलेगा ये माल, ठीक है। पटकने वाला लोग, नए नए छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स जो है इसी को पटकने वाला बना दिए हैं कि जहां आग लगे वहां को फेंक दो, आप फेंक दो, उसमें थोड़ा सा जो है हाई प्रेशर पर रहता है, तो जैसे वो गर्म होता है फट जाता है, अब फट के उसके जो ये कण है वो चारों तरफ अपने आप बिखर जाते हैं और आग बुझ जाता है। वो सब जो फेसबुक पे देखता है वो हमरा ने सिखा, ठीक है। तुम लोग कहाँ की देखता है वो हमरा नहीं पता है। अभी चला देखो, अभी क्या हो रहा है, फेसबुक और यूट्यूब इतना घटिया चीज हो गया है। अभी छोटे छोटे चैनल्स बनाए जाते हैं, उस चैनल्स को खरीद लिया जाता है, 2000-3000 में लोग बिके जाते हैं। अभी तो अब 3000 टका दे देगा, तुमको देगा इसके जा, मां घटिया आदमी है, उससे घटिया आदमी धरती पे नहीं है कोई। अब वीडियो में देख लेगा, तुम कहेगा लगता है, हो सकता है, हो तो सकता ही है ना कि गड़बड़ आदमी हो। फिर अब बहुत सारे लोग जो है छोटा छोटा चैनल खरीदवा के अब हमरो अगेंस्ट में वीडियो बनवाते हैं। कहता है एसके, तुम लिखना लूट ऑफ एसके झा, मिल जाएगा एक दो वीडियो कि मतलब हम लूटते हैं। बहुत लोग कहते हैं, एक दो यूट्यूबर है, छोटा छोटा बच्चे सब है, उससे वीडियो बनाता है कि एसके झा तो 2020 से ही पढ़ाना शुरू किया, तो 2018 वाले बैच का एएलपी टेक्नीशियन उसका चला कैसे हो गया। अरे चला, तू हमारा 2020 से देख रहा है, हम 2014 से पढ़ा रहे हैं, 14 से ना पढ़ा रहे हैं रे। इसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो जिसके कोई ना कोई होंगे जो 2018-19 में हमसे पढ़े होंगे और जॉब में होंगे। कोई है, हाथ खड़ा करो, ढेरी होगा। तो हम 2020 से पढ़ा रहे हैं, तू हमको यूट्यूब पे 2020 से देखा होगा। अभी है ना बहुत सारा बच्चा जिसका कोई ना कोई 2018 बैच में था। तो ये फालतू की बात कर रहा है। अभी सोशल मीडिया चला महागंध वाला चीज हो गया है, जगह कोई माई बाप नहीं है। कहता है सबसे ज्यादा फीस लुटेरा इसके झा। अरे चुट्टा, हम फीस लेते हैं तो हम प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं, ठगने का काम नहीं करते हैं। हम फीस लेंगे तो तुमको प्रॉपर वे में सब्जेक्ट सिखा के भेजेंगे यहाँ। और हम चलो 5000 टका लेते हैं, 10 महीना का तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं। के अगर में शुद्ध 5000 टका दे दिया है, 2 से 3%। कितना ऐसा बच्चा है जो 5000 नहीं दिया है? एक बार हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से, श्राप लगेगा और कभी नौकरी नहीं होगा, देख लो, ठीक ना। आज छोटा बहुत सारा बच्चा को फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। कौन कौन फ्री में क्लास कर रहे हैं, हाथ खड़ा करो, देख लो। तो चला, ये फालतू वाला बात करता है, हम लुटेरा हैं रे। मतलब आप चला, जो लोग वीडियो बनवा रहे हैं उनको भी अगर उन तक तुम में से किसी को पता होगा तो उन तक ये बात पहुंचा देना। मेरे दिल में भी बहुत राज दफन है, वो अलग बात है कि मुंह हम खोलते नहीं है, ठीक ना। जिस दिन खोल देंगे उस दिन नंगे हो जाइएगा, इसलिए फालतू का काम नहीं करना है। हम चला आज तक कभी देखा है किसी कोचिंग के बारे में बोलते हुए? हम अपने चला गरीब आदमी, हम डायरेक्टर हैं रे, हम टीचर हैं। डायरेक्टर का काम है बैठना और पैसा लेके घर जाना। मेरा काम सुबह से शाम तक पढ़ाना भी है, तो हम पढ़ाते भी हैं चला, और तब डायरेक्टर भी हैं, दोनों हैं। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हम फालतू का दिमाग लगाएं। जब तक चला नीचे जाते हैं, 2-4 गो के दुख सुनते हैं, तब तक फिर अगला क्लास लेट हो जाते हैं। फिर नीचे गए, फिर अगला क्लास, फिर नीचे गए, फिर अगला क्लास, कितना उतना पूरा। अब बच्चा के दिक्कत है ये नहीं है, ये इलेक्ट्रिशियन के दूसर बैच है, जबकि वैकेंसी नहीं आया। वैकेंसी आएगा तो की होगा, हमारा बच्चा के बहुत दिक्कत रहेगा, हमारा नहीं लग रहा है ऐसा होगा। तो इसलिए चला, ये फालतू का बात जो लोग भी कर रहे हैं बड़ी मार मारेंगे अगर उन तक ये मेरी बात। हम मानहानि का केस कर देंगे, जिंदगी भर जॉब लेते लेते परेशान हो जाएगा। आज ये करवा रहा है उसके बारे में जिस दिन हम मुंह खोल दिए तो उस दिन नंगा नाच हो जाएगा हम, लेकिन ये काम करेंगे नहीं, ठीक ना, क्योंकि हम गंदा नहीं कर सकते। अपना भी चला प्रिंसिपल ना है। आज हमको एक आदमी फोन किया कि सर मेरे यहाँ आप कोर्स बेचिए, हम आपका प्रचार करेंगे और फिर आपको
बढ़िया रिवेन्यू कमा के देंगे। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा एप्लीकेशन। हम बोले भाई हम प्रचार तो करते नहीं है, इसलिए हमको आपकी जरूरत है नहीं। कहता बिना प्रचार के कोर्स बेचते हैं? हम बोले हाँ सर, अभियो आजो लगभग 12-13 लाख के कोर्स बेचे हैं। तो वो आया यहाँ तो देखता कहीं मेरा पोस्टर है ये नहीं है। कहता सर आप पोस्टर क्यों नहीं टांगते? बोले भाई मेरा अपना प्रिंसिपल है, पोस्टर नहीं टांगेंगे। तो चला, सबका अपना अपना धंधा करने का तरीका है। अब विकास देवी सर थोड़े रोज रोज आके कहते हैं मेरा बैच आ गया है ले लो, लेकिन 1 लाख में लोग बैच ले नहीं रहे रे कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। तो बैच बेचने से थोड़े होता, लड़का खोज लेता है बढ़िया टीचर। वो कहते हैं वो हीरा खोजना है तो कोयला के खान में घुस के लोग खोज लेता है, और लोहा लोग खोजने ही नहीं जाता, रोडों पर पड़ल रहता है। जहां देखो ये लोहा का टुकड़ा पड़ल है, हीरो मिल जाएगा तोरा, नहीं मिलेगा। हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, अपने आप तू मेरे पास आएगा। तो इसलिए चला, जो भी लोग फालतूगिरी कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई कांटेक्ट होगा तो उसको बता देना कि पकड़ के मारेंगे बड़ी मार, ठीक ना, झोल झाल वाला बात नहीं। ये चला पुल हो गया। पुल हो गया मतलब पहले चाबी को क्या करना है, खींचना। साइड से भी चाबी रहता है, ऐसे भी चाबी रहता है। फिर है एम, और फिर है दबाना। एम किया, एम करने के बाद दबाना है, और दबा के इधर उधर घुमाना, ठीक है। चला, शनिवार को टेस्ट है, पता है ना? जिनको नहीं पता है, एएलपी टेक्नीशियन का फुल टेस्ट 75 नंबर का टेस्ट है, और ये इस बार है गंगा के किनारे, काली घाट। यहां से पटना एनआईटी घाट जाना है, एनआईटी घाट से बच्चे जाते हुए नजर आएंगे, अपने ओकर सॉन्ग धर लेना है। हजारों हजार की संख्या में बच्चे तुमको वहां मिलेंगे। और ये चीजें बेरोजगारी को सामने लाने का भी एक मकसद है मेरा, कि सरकार के सामने बेरोजगारी आए, क्योंकि भयानक मीडिया कवरेज भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जलूल से जलूल पधारें। मृदु कौशल, एक मिनट, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? चला, सॉफ्ट स्किल होता है एडजस्टेबल कारीगर। टाइम है सुबह 6 बजे, 5 बजे उठ जाना है। एक होता है सॉफ्ट स्किल कारीगर। कौन होता है जानते हो? जैसे मेरा एगो सॉफ्ट स्किल कारीगर है, जगह कल बियाह है बिक्की जी के। अब बिक्की जी सॉफ्ट स्किल क्या है? पंखा खराब होंगे तो करो ठीक कर देगा, कंप्यूटर खराब होगा तो करो ठीक कर देगा, है ही खराब होगा तो करो ठीक कर देगा, उधर खराब होगा तो करो खरीद, मतलब जे खराब होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, वो सब ठीक कर देंगे। तो अगर सैलरी चला 40,000 रुपए महीना, रहना खाना साथ में, एयर कंडीशन कमरा दिए हुए होगा, क्योंकि वो भाग जाएगा तो एको दिन ही सिस्टम नहीं चलेगा, एक दिन में सिस्टम बंद हो जाएगा। क्योंकि सब चीज ओकरे पता है, जितना कौन तार कहां से आया है। अब चला, कहने का मतलब यह हुआ कि जो मृदु सॉफ्ट स्किल लेबर होते हैं ना, वो लगभग बहुत सारा काम कर देता है। वैसा कारीगर जो एट ए टाइम डिसीजन ले ले कि हमको की करना है, बोले ने। जैसे मान लो कि कभी कुछ ऐसा हो गया जहां उसको डिसीजन लेना है, तो सॉफ्ट स्किल लेबर जो होगा ना, वहां डिसीजन ले लेगा। आज जब वहां भैसट्ठा होगा, ओकरा पते नहीं चलेगा करना क्या है, वो कहेगा अच्छा सर आएंगे ना तो कर देंगे। तो जो दूसरे के भरोसे काम ना रखे, उसको हम सॉफ्ट स्किल लेबर कहते हैं। उसके पास लगभग सारी स्किल्स होती है। कहते हैं किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो, क्या कहलाता है? मृदु कौशल कहलाता है। अब फिर कहता है चला, मृदु कौशल के 5S अभिधारणा, 5S कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अब देखो, जो मृदु कौशल वाले लोग होंगे उसके पास ये 5S होता है। 5S मतलब ये 5 गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? पहला तो ये चला शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा मतलब जहां पर 3 गो रिंच ले जाना है, वहां 1 गो रिंच में काम चलाएगा। इसको पता है कि 10 हथियार के बदले ये 2 हथियार लेके चले जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 5 घंटे की जगह ये 1 घंटा में काम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो शॉर्ट करेगा, छंटनी करेगा फालतू चीजों की। उसके बाद सेट इन ऑर्डर, चीजों को ऑर्डर में लाएगा, किसके बाद क्या करना है। फिर उसके बाद साइन, काम में एक अलग प्रकार की चमक होगी। उसके बाद स्टैंडर्डाइज,
स्टैंडर्डाइज मतलब चला, जैसे भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्टैंडर्डाइज है, चीजें स्टैंडर्डाइज है, यानी स्टैंडर्ड पैमाने पर चीजें स्टैंडर्डाइज होती है कि BIS के अनुसार क्या होगा, ISI के अनुसार क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होगा। तो ये चीजें चला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अगर है, BIS है, तो BIS देखता होगा, BIS हॉलमार्क सुने हैं, जैसे सोना वगैरह पर नहीं होता BIS हॉलमार्क, ISI प्रमाणित होता है। तो BSI हॉलमार्क जो होता है चला, ये BSI बोले तो, अब BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोले ने। ऐसे ही एक होता है ISO सर्टिफाइड, देखे हो नहीं, ये चला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाइड करती है किसी भी चीज को कि ये सही है या गलत है, दैट इज ISO सर्टिफाइड, BIS सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड। जितना भी फूड वगैरह का चला मामला है वो सब ISI सर्टिफाइड होता है। जैसे आप चले जाइए चला असम वगैरह में, कहां चले जाइए, असम वगैरह में आप एक चीज देखिएगा कि असम में, कहां पर, असम में आप एक चीज देखिएगा, वहां के लोग बड़े कम हाइटेड होते हैं। आप वेस्ट इंडीज के लोगों को देखिए, हम लोग उसके सामने बहुत बच्चे लगते हैं, लेकिन असम वाले लोग जब हमारे सामने आते हैं तो वो हमारे सामने बहुत छोटे लगते हैं। बोलो ने, BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI की अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है चला, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सॉकेट बना हुआ है, प्लग लगा हुआ है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, डेल का प्लग है, एंकर का सॉकेट है, लगा लेते हैं कि नहीं, डेल का प्लग है और एंकर का सॉकेट है, लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, लगा पाते हैं। अच्छा चला, एंकर का सॉकेट है, सॉकेट जकरा में लगाते हैं प्लग, और HP का प्लग है तो यो लगा लेते हैं। काहे जानते हैं, क्योंकि इस पे काम कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि सॉकेट बनाने वाली कंपनी, तुमको इसी साइज में सॉकेट बनाना है अगर इंडिया में बनाना है तो, और नहीं तो क्या होता पता है, डेल अपने साइज का बनाता, HP अपने साइज का बनाता प्लग और सॉकेट, तो चला पता चला एक ही कंपनी का सॉकेट हर जगह होता। अब डेल कंपनी मान लो भाग गई या एंकर कंपनी भाग गई तो पता चला सर्विसिंग पार्ट ही नहीं मिल पाएगा जो चला काम होगा। अब डेल कहेगा हम इतना बड़का प्लग बनाएंगे, एंकर कहेगा हम इतने बड़का सॉकेट बनाएंगे, लगभग नहीं करेगा, लगेगा। तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है भैया सावधान, इसी साइज में तुमको बनाना ही पड़ेगा और नहीं तो हम तुमको बनाने नहीं देंगे। आप देखिएगा किसी किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना, सेल इन बिहार, देखें लिखल रहेगा सेल इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। किसी किसी प्रोडक्ट पे देखिएगा लिखल रहता है सेल इन उड़ीसा, सेल इन असम। क्यों? क्योंकि चला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो ये कहता है कि बिहार में आप देखिए अभी रूम में घुमा के तो सबका हाइट लगभग मुंडी का लेवल लगभग सेम होगा, इतना का डिफरेंस होगा। बोलन रे, यही असम में चले जाओ लोगों का हाइट इतने होता है, चिंकी मिंकी, चिंकी कहते हैं लेकिन कहना नहीं चाहिए, हम मतलब वो इंटेंशन से नहीं कह रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब उनका हाइट थोड़ा कम होता है। तो वो लोग अगर हमारे हाइट वाले लेद मशीन पर काम करेंगे ना तो करिए नहीं पाएंगे, वो अगर हमारे हाइट में तब वो ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे करते हैं वो ऐसे करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। अब वेस्ट इंडीज वाले होंगे तो वो तो ऐसे की जगह तो स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए चला हर आदमी का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हाइट जो है सबका अलग अलग किया गया है, सबका पैमाना अलग अलग है, ड्रिल बिट का पैमाना अलग है कि इसी बिट इसी साइज में तुमको बनाना है। लेद मशीन, चौक वगैरह वगैरह जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबका पैमाना फिक्स कर दिया गया। हाँ, उसको छोड़ दिया गया है जहां पर साइज अदला बदली होने पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखिएगा 5 HP का ले लीजिए इंजन, अब 5 HP के इंजन में क्यों कंपनी का, बॉस कंपनी का लाइनर लगा दीजिए कि किसी कंपनी का लाइनर लगा दीजिए, लग जाएगा। काहे लग जाता है? इसलिए लग जाता है कि उसका स्टैंडर्ड साइज फिक्स है। स्टैंडर्ड साइज क्या है? फिक्स है। इसके लिए चला अलग अलग कंपनियां हैं जो काम करती है, तो इसी को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। मतलब अगर कोई सॉफ्ट स्किल लेबर होगा तो वो स्टैंडर्ड पैमाने पर जाकर काम करेगा, मतलब वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार काम करेगा, वो ISI के अनुसार काम करेगा, बोलन रे ISO के अनुसार काम करेगा।
और जब आप उसके अनुसार काम करिएगा, जैसे आता है आप देखिएगा किसी भी आईटीआई कॉलेज में या किसी भी, अगर आप कहीं पर टूल रूम खोले हुए, एक टूल रूम होता है चला जहां स्टैंडर्ड साइज के वर्कपीस बनते हैं, तो टूल रूम की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। जब आप टूल रूम वगैरह में जाइएगा ना, तो वहां पर चला लिख देता है आईएसआई सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, बीआईएस सर्टिफाइड। तो इसका मतलब वहां बीआईएस की टीम आई, जैसे आप अप्लाई कीजिएगा ना, तो 1 साल के अंदर कभी भी बीआईएस की टीम आएगी, वो इंस्पेक्शन करेगी। अगर आपको उसके स्टैंडर्ड पे खरे उतरते हैं तो आपको वो दे देगी ये बीआईएस सर्टिफाइड। बोले ना, जैसे हम लोग सोना में करते हैं बीआईएस हॉलमार्क, तो बीआईएस हॉलमार्क मतलब अगर तनिष्क को मिला हुआ है, लेकिन नॉर्मल जो रोड पर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, गोल्ड का ज्वेलरी बना रहे हैं, क्या उसको बीआईएस हॉलमार्क है? नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा रोड पर का ज्वेलरी कभी ना खरीदें, कभी ना खरीदें, उस समझिए वेस्टेज ऑफ मनी है। आप बीआईएस हॉलमार्क वाले ज्वेलरी ही खरीदें, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। तो आप चला हमको जब मेरे घर पे सब लोग हमको जो है ना, एगो पूजा होता है हम लोग में, उपनयन होता है, उसमें सबको हमको इतना सारा चांदी का चेन मिला, वो दीदी, वो चाची, वो फुआ, वो तो हमको मम्मी बोली ना, इसको लेते जाओ, इसको गला के एगो सिक्का बना लेना या कुछ भी बनवा लेना। तो हम लेते आए तो लाए ना, चला तो 15-20 दिन के बाद जब खोले वगैरह सब काला हो गया। कहे जानते हो? क्योंकि एक भी उसमें से बीआईएस हॉलमार्क का नहीं था। और बहुत पहले हम चांदी का एगो सामान खरीदे थे, वो अभी तक उसी कलर में उपलब्ध है, क्योंकि चला वो 100% चांदी था। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हर जगह अलग अलग है, उसके लिए अलग अलग कंपनियां हैं। आप कभी भी जाइएगा चला, कभी भी किसी भी मशीन रूम में जाइएगा तो वहां देखिएगा लिखल रहता है आईएसओ सर्टिफाइड, बीआईएस सर्टिफाइड, आईएसआई सर्टिफाइड। तो आप देखते हो कुकर वगैरह पे भी लिखल रहता है आईएसआई सर्टिफाइड। अब जो आईएसआई सर्टिफाइड नहीं है, वो चलाऊ कुकर का सेफ्टी पिन के कोई गारंटी नहीं है कि हाई प्रेशर पर खुल ही जाएगा, हाई प्रेशर पर फटेगा कि नहीं फटेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता कुकरे फट जाए, ठीक ना। तो कहते हैं वो स्टैंडर्डाइज करेगा और उसके बाद सस्टेन भी करेगा। ऐसा नहीं, देखो जो सॉफ्ट स्किल लेबर होता है वो काम लंबे समय तक उसी रेशियो में करते रहेगा। ऐसा नहीं कि आज जो है अच्छे कर लिए और कल जो है सो गए, ऐसा नहीं करेगा। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। जैसे मोदी जी अपनी गद्दी को बनाए रखें, नीतीश जी अपने गद्दी को बनाए रखें। सस्टेन, सॉफ्ट स्किल लेबर हैं वो लोग। कैसे लेबर हैं? हाँ लेबर है ना। अब देखो चला, पहले कहते हैं छटनी पहले सॉर्ट करेंगे, फिर सेट इन ऑर्डर करेंगे, फिर साइन करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर सस्टेन करेंगे। कहता है छंटनी, यह उन आवश्यक मदों, मतलब वैसा मद को, वैसा आइटम को वो हटा देगा जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। कहते हैं यह उन आवश्यक मदों को अलग करता है जो वर्तमान उत्पाद की दृष्टि से आवश्यक नहीं, वर्तमान उत्पाद की दृष्टि से आवश्यक नहीं। मान लो हम चला बना रहे हैं लेद मशीन पर कोई वर्कपीस, आप बगल में 5 लीटर पेट्रोल रखल है, तो अगर काम की है, पहले वगैरह हटा के कूलिंग ठंडे प्लेस पर ले जाना कि गर्म प्लेस पर ले जाना। फिर कहता है इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस टैगिंग के नाम से? इसके अनेक फायदे हैं, जैसे बहुमूल्य फ्लोर क्षेत्र मिलेगा। फ्लोर क्षेत्र मतलब जमीन। अगर वैसी चीजों को आप हटा दीजिएगा जो जरूरत की नहीं है, तो पता चला कहीं ठोकर लग गया, कहीं फिसल गई, सब काम नहीं होगा। आपको फ्लोर क्षेत्र जो होगा, जमीनी क्षेत्र जो होगा, सतही क्षेत्र, वो क्लीन मिलेगा की प्राप्ति एवं टूटे हुए उपकरण, रद्दी एवं अतिरिक्त कच्चे मालों की क्या हो जाएगी? विलुप्ति हो जाएगी। मतलब वो रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कहता है क्रम निर्धारण, मतलब ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। देखो ऑर्डर में रखा है पहले कम साइज का रेंज, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। पेचकस से रखा है तो छोटका, बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, पूरा। अब चला जैसे सॉफ्ट, अभी आप चले जाइए किसी के रूम पे, अगर हम अभी चले जाएं तो पता चला यहाँ कुकर रखल है, वहां भात जो खाया है थाली वहीं रखल है, आज चादर लस लस कर रहा है, तो उस सॉफ्ट स्किल लेबर नहीं है। लेकिन किसी किसी आदमी के घर में चल जाओ, एक एक किताब ऑर्डर में रहेगा, पहले बड़का, उसके ऊपर छोटका, उसके ऊपर छोटका। अगर तुमको चला सही विद्यार्थी बनना है तो लोग कहते हैं ना काग चेष्टा, तो चेष्टा आपका काग वाला होना चाहिए, कौवा वाला। कौवा के ऊपर जरा सा कुछ पड़ जाएगा, हटा देगा। लेकिन हम लोग क्या है भैया? कुत्ता चेष्टा, है ना, कुत्ता वाला चेष्टा, हाँ हग दिए।
मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्रम का निर्धारण कहता है यह विधि सभी मदों को उचित रूप से व्यवस्थित करता है ताकि सरलता से उनको लेबलिंग किया जा सके, उचित ऑर्डर में लेके आता है। कहता है यह विधि 5S के प्रथम विधि छंटनी के बाद न है, पहले सॉर्ट करेंगे फिर सेट इन ऑर्डर करेंगे। पहले क्या करेंगे? सॉर्ट, और फिर क्या करेंगे? सेट इन ऑर्डर करेंगे। कहता है सतहों को रंगना, सतहों को क्या करना? रंगना, लेबल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करता आदि इस विधि के अंतर्गत आते हैं। फिर कहता है चला चमक, चमक बोले तो शाइन। अब जब चला सॉर्ट कर दिए, छांट दिए, ऑर्डर में ले आए, अब क्या करना है? चमका देना। मतलब जहां पर भी गंदा पंदा है, कहीं पर चीप छिलन तिलन है, पता चला कि छिल काट छेद किए हैं और छिलन वहीं पर रखल है, तो फिर मशीन चलेगा, उड़ के आंखें में पड़ जाएगा। उस सबको पहले ब्रश से क्या कर देना है? हटा देना। मतलब सब कुछ को क्या कर देना? साफ कर देना। यह विधि कार्यक्षेत्र एवं सभी मशीनों के स्वच्छीकरण विधि से संबंधित है। स्वच्छ वातावरण में काम करने से कार्यकर्मी किसी यंत्र में हुई खराबी को आसानी से देख एवं समझकर उसका निवारण कर सकता। जैसे स्वस्थ जगह होगा चला तो आपको जरा सा भी खरखराहट होगा तो पता नहीं चल जाएगा कि आवाज कर रहा है। अब पता चला इधर खर हो रहा है, उधर खुर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत खर खुर होगा तो पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा पता नहीं चलेगा बेल्ट चढ़ल है कि उतरल है। बोलो रे, जैसे अगर सही चालक होगा चला तो उसको पता चल जाता है कि टायर में हवा कम है, गाड़ी इधर उधर भागेगा। अब पहले से ऑलरेडी तो हर गाड़ी के कार की स्थिति ट्रैक्टर वाला है, कैम्बरिंग नहीं किया हुआ है, कास्टर और कैम्बर एंगल नहीं मिला हुआ है, तो पहले से तो हर गाड़ी ऐसे ऐसे भाग रहा है चला तो मामला गड़बड़ान जाएगा। मेरा को चलवा लेके मेरे मम्मी पापा मेरी सिस्टर और मेरे भांजे को लेके जा रहा था घर, गाड़ी यहाँ दिए कार को कि वर्कशॉप में कि पूरा कार का सर्विसिंग कर दीजिए, क्योंकि कंपनी बेच के भाग गई, बिहार छोड़ के भाग गई, बिहार क्या इंडिया छोड़ के भाग गई, फिएट भाग गई। तो हम सोचे कि एक बार सर्विसिंग करवा देते हैं, उधर खराब होगा तो उधर कुछ मिलबो नहीं करेगा, घर पर कार यूज नहीं होता। करवा दिए तो क्या किया, उसको हम बोले कैम्बर एंगल भी मिला दो। कैम्बर एंगल तो वो समझ जाता है कि कैम्बर है, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं ना, हम उसको बोले कैस्टर और कैम्बर मिला देना, तो वो बुझ गया, वो बेचारा मिला दिया। मतलब ये होता है, और नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं इधर उधर भाग रहा है और देख लीजिएगा, ठीक ना। हम इंजीनियरिंग वर्ड में अगर कहेंगे तो उसको कहेंगे कैस्टर और कैम्बर एंगल मिला दीजिएगा। तो वो चला मिला, क्या किया कि चक्का खोला, आ खोल के एगो चक्का टाइट कर दिया, एगो चक्का में 2 नट हाथे से टाइट किया, भूल गया। 4 गो नट होना चाहिए था, उसमें भी 2 गो नट टाइट करके हाथे से टाइट करके छोड़ दिया। मम्मी पापा सिस्टर और मेरा भांजा, इतने लोग हैं हमारे परिवार में। अब बहनोई जी आ गए हैं तो वो, लेकिन मेरा रियल में परिवार इतने हैं। ओकरा लेके चल दिया, एगो चलवा आ चल दिया। चला रास्ता में जब दरभंगा पार किया 150 किलोमीटर, चक्का के नट गया खूल, अब न तब चक्का निकलने वाला था। चलवा गाड़ी को लिया 4 लाइन पे, 110 के स्पीड में गाड़ी चल रहा था। 4 लाइन पे गाड़ी साइड किया तो देखता है चक्के में नटे नहीं है। आगे माई गे माई, हमरा फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। फोन किया चला तो हम ओकरा फोन किए, बोला ओ हो सर नट तो 2 गो यहीं रखल है। हम चला फिर भी पेशेंस रखे और उसको कुछ नहीं कहे। हम बोले अब क्या कर सकते हैं, भगवान का कम से कम इतना शुक्र है चला किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा नहीं हुआ, नहीं तो बुरा हो जाता तो मामला गड़बड़ा नहीं जाता। तो चला हम उस दिन समझो कि पुण्य था कि बच गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसलिए कभी भी आप कहीं भी रहते हैं चला वर्कशॉप में खास करके अपने इर्द गिर्द चमकाए रखें, मतलब क्लीन रखें। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन है चला, संगठन प्राय साइन स्तंभ को प्रारंभ करने से पहले साइन लक्ष्य, साइन विधियों एवं उपकरणों आदि को स्थापित करता है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम लोग चला पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सुन लेते, जो जहां वहीं रुकेगा बोलो। कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होगा। थैंक यू वेरी मच।